नमस्कार, मैं प्राची महेश्वरी जर्नलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल प्राची महेश्वरी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और एक नई जानकारी के संग फिर आपके संग जुड़ रही हूं। आज की जो मेरी जानकारी देने का प्रयास है वो एक ऐसे विषय पर है जो शायद आप में से काफ़ी लोगों के जीवन के पहलुओं को छूता हुआ नज़र आएगा। कई बार हमारे मन में एक विचार आता है कि हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं, उसके बावजूद भी हमें भलाई नहीं मिलती, जबकि पहले ये कहा जाता था कि नेकी कर और दरिया में डाल। लेकिन आज स्थिति ये होती है, नेकी कर दरिया में डाल का मतलब ये होता था कि किसी के संग नेकी करके आप भूल जाइए, उसका फल आपको ईश्वर देगा अगर वो इंसान नहीं देता है। लेकिन आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि नेकी कर और जूठे खा, यानी जूठे खाने का मतलब ये है कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी के संग अपना एक तरह से कलेजा निकाल कर रख देते हैं, उसके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बुराइयां ही मिलती हैं, अपयश ही मिलता है। तो क्या कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो इसके बारे में जो है विद्वानों का बहुत सारे मत हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि लाल किताब में बताया गया है इस तरह के कुछ ग्रह होते हैं जो जन्म के साथ ही इंसान से जुड़े होते हैं। यानी कि जो ग्रह जो होते हैं वो उसके जन्म के समय के हिसाब से ही होते हैं, जो जीवन पर्यंत उस पर प्रभाव डालते हैं। तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो उसकी जन्म कुंडली में ऐसे गलत भावों में बैठ जाते हैं जिसके कारण वो किसी भी इंसान के लिए कितना ही अच्छा करे उसे बुराइयां ही मिलती हैं। आज एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से आपको यही समझाने का है कि अगर आपके या आपके किसी अपने के या आपके किसी परिचित के कुंडली में ये ग्रह जो मैं बता रही हूँ इन भावों में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को भलाई करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि भलाई ना करें, लेकिन फिर भी भलाई करने से पहले वो 2 बार सोचें कि उन्हें जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, और एक लिमिट में करें। लिमिट क्रॉस करके भलाई अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप कभी भी भलाई नहीं पाएंगे। भलाई करने के बावजूद आपको बुराई ही मिलेगी, कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा। इसके पीछे आप 2 चीज़ें तथ्य ले सकते हैं कि या तो आप नो कहने की आदत डालें या एक लिमिट में ही किसी की भलाई करें, या फिर जो है अपनी इच्छा इस तरह की बना लें कि अगर कोई भलाई करने के बावजूद भी आपको बुराई दे रहा है तो आपके मन को वो दुखी ना करे। तो अब मैं बताती हूँ कि अगर किसी भी इंसान की कुंडली में केतु जो है 3रे या 6ठे भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हमेशा अपयश की प्राप्ति होती है कार्य करने के, किसी के लिए अच्छे कार्य करने के बावजूद भी। और इसके साथ ही अगर चंद्रमा किसी कुंडली में 11, 12 और 4थे भाव में बैठा हुआ है तो भी उसके संग यही समस्या आएगी। बुध अगर किसी की कुंडली में 4th भाव में बैठा हुआ है, सूर्य किसी की कुंडली में 4th भाव में बैठा है, गुरु किसी की कुंडली में 6ठे या 10वें भाव में बैठा हुआ है, राहु किसी की कुंडली में 1म भाव में बैठा हुआ है और शनि किसी की कुंडली में 1, 4 या 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो इन भावों में अगर आपके ये ग्रह बैठे हैं तो किसी का भला करने से पहले आप सोचें या तारीफ की उम्मीद ना करें, क्योंकि इन ग्रहों के कारण ही, जो कि जन्म के समय में ही आपकी कुंडली में विराजित हो गए हैं, तो ये हमेशा आपको भलाई करने के बावजूद भी अपयशी दिलाएंगे। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति भूखा है, आपने उसको भोजन करा दिया, तो अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो तुरंत आपके लिए वो ये इल्ज़ाम लगाएगा इसने मुझे खाना खिलाया था तो इसलिए ऐसा हो गया। तो इसके पीछे वो ये नहीं कहेगा कि मेरे भूख को शांत किया, बल्कि आपको बुराई मिलेगी कि आपने खाना खिलाया था इसीलिए ऐसा हो गया। उस खाने को अगर कोई और खिलाता तब भी तो ऐसा हो सकता था कि उसकी तबीयत बिगड़ सकती थी। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, और ये चीज़ें आप ये मत मानिए कि आप बाहर के लोगों का करेंगे तभी ऐसा होगा। ऐसा अगर आप घर के लोगों के संग भी करते हैं तो तब भी आपके घर के लोग भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, चाहे वो महसूस करेंगे लेकिन कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे और आपसे नहीं कहेंगे। इस चीज़ को मैं अपने पर्सनल अनुभव से बताती हूँ कि हाँ ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मेरी कुंडली में भी कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इसी तरह से जो इन लाल किताब के बताए गए भावों के हिसाब से बैठे हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कुंडली में इन भावों में मेरे हुए लाल किताब के द्वारा बताए गए ग्रह बैठे हुए हैं तो भलाई के कार्य करने से पहले 2 बार जरूर सोचें। भलाई करें लेकिन खुद को ताक पर रखकर ना करें, क्योंकि अपना आत्मसम्मान, अपनी मानसिक शांति भी अहम होती है, और लोग आपकी सिचुएशन जो आपकी कुंडली की है उस हिसाब से लोग आप जितना भी भलाई करेंगे आपको बुराई ही देंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल प्राची महेश्वरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिले। यहाँ मिलेंगे आपको ज्योतिष और वास्तु संबंधी सरल उपाय। जय श्री राम।